नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः। अथ तान् ब्रवीत् सर्वान् विश्रान्तान् हरियुतपान्। इदं वचनम् एकाग्रा तापसी धर्मचारिणी। तत्पश्चात जब सब वानर युद्धपति खा पी कर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्र हृदया तपस्विनी उन सबसे इस प्रकार बोली। वानरा यदि वह खेदः प्रणष्टः फलभक्षणात्, यदि चैतं मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि तां कथाम्। वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः आर्जवेन यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्र वरुणोपमः रामो दशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दंडकावनम। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हृता बलात्। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता भी थी। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानर मुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्। अगस्त्य चरितामाशां दक्षिणां यमरक्षितां सहेर्भिर्वानरैर्मुख्ये अंगद प्रमुखैर्वयम्। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जाति वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। रावणं सहिता सर्वे राक्षसं कामरूपिणं सीतया सह वैदेह्या मार्गध्वम् इति चोदितः। उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। विचित्य तो वनम सर्वं समुद्रम दक्षिणां दिशं वयं बुभुक्षिताः सर्वे वृक्षमूलम् उपाश्रिताः। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। विवर्णवदनः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणः नाधिगच्छामहे पारं मग्नाश्चिंता महार्णवे। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। चारयन्तः ततश्चक्षु दृष्टवन्तो महद्बिलं लतापादप संच्छन्नं तिमिरेण समावृतम्। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। अस्माद्ध साम जल क्लिन्नाम
पक्षे सलिल रेणुभिः कुरुरः सारसाश्चैव निष्पतन्ति पत्र तृणः। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंस, कुरर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी। साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्तः लवंगमः तेषामपि हि सर्वेषाम् अनुमानम् उपागतम्। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी यह अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। अस्मिन् निपतिता सर्वे अप्यथ कार्यत्वरान्वितः ततो गाढं निपतिता गृह्य हस्ते परस्परम। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे ही, अतः इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़तापूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इदं प्रविष्टः सहसा बिलं तिमिर संवृतम् एतन्नः कार्यम् एतेन कृत्येन वयम् आगतः। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। त्वां चैवोपगतः सर्वे परिद्यूना बुभुक्षितः आतिथ्य धर्म दत्तानि मूलानि च फलानि च अस्माभिरूपयुक्तानि बुभुक्षा परिपीडितः। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया। यत्त्वया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया ब्रूहि प्रत्युपकारार्थं किं ते कुर्वन्तु वानरः। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए, अतः बताओ ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें। एवमुक्ता तु सर्वज्ञा वानरैस्तैः स्वयं प्रभा प्रत्युवाच ततः सर्वा इदं वानरयूथपान्। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी उत्पत्तियों को इस प्रकार उत्तर दिया। सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनां चरन्त्यामं धर्मेण न कार्यम एकेनचित्। मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। एवमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धर्म संहितम् उवाच हनुमान वाक्यं तामन निंदित लोचनाम। उस तपस्वी ने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा। शरणं त्वां प्रपन्ना स्मः सर्वे वै धर्मचारिणी यः कृतः समयो अस्मासु सुग्रीवेण महात्मना स तु कालो व्यतिक्रांतो बिले च परिवर्तताम्। देवी, तुम धर्मचारण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। स्वातमस्माद्बिला अस्मानुत्तारयितुम् अर्हसि तस्मात् सुग्रीव वचनाद् अतिक्रांतान् गतायुषः त्रातुम् अर्हसि न सर्वान् सुग्रीव भय शंकितान्। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सबके सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। महच्च कार्यम् अस्माभिः
कर्तव्यं धर्मचारिणी तच्चापि न कृतं कार्यम् अस्माभिरिव वासिभिः। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। एवं मुक्ता अनुमता तापसी वाक्यम रवि जीवता दुष्करम मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम तपसः सुप्रभावेण नियमोपार्जितेन च सर्वाने बिलादस्मात् तारयिष्यामि वानरान्। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा के बाहर निकाल दूंगी। निमीलयत चक्षुंषि सर्वे वानर पुंगवः नहि निष्क्रमितुं शक्यम् अनिमीलित लोचन है। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। ततो निमीलितः सर्वे सुकुमारांग गुलेह करहे सहसा पिदधुर्दृष्टिम हृष्टागमन कांक्षया। यह सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद ली। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सब ने सहसा नेत्र बंद कर लिए। वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्ध मुखास्तदा निमेषांतरमात्रेण विलादोत्तारितास्तया। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। उवाच सर्वांस्तत्र तापसी धर्मचारिणी निःसृतान् विषमात् तस्मात् समाश्वासेदं ब्रवीत्। तत्पश्चात वहाँ उस धर्मपरायणा तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा। एष विंध्यो गिरिसीमान् नानाद्रुम लतायुतः एष प्रस्रवणः शैलः सागरो अयं महोदधि स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि भवनं वानरषभः इत्युक्त्वा तद्बिलं श्रीमत् प्रविवेश स्वयं प्रभा। श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी। इधर यह प्रस्रवण गिरी है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 52 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।